आज की दुनिया में जहां हम पूरी तरह से इंटरनेट पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वहीं हमारी डिपेंडेंसी के लिए हर पल यही इंटरनेट खतरा भी बनता जा रहा है। क्योंकि यही वो इंटरनेट है जो इन हैकर्स के लिए एक स्वर्ग का रास्ता बना हुआ है, जहां उनका जब मन करता है वो तब कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि कभी तो पर्सनल लेवल पर तो कभी बहुत बड़े लेवल पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि ये हैकर्स आखिर ऐसा कैसे कर लेते हैं कि हमारी सारी प्राइवेसी, हमारा सारा डेटा एक झटके में उनके हाथों में चला जाता है और उन पर से हमारा सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। हैकर्स के इस कारनामों से आज पर्दा उठाने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको भी भविष्य में खुद को हैक होने से बचाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मान लीजिए किसी रोज आप सोकर उठते हैं और जैसा कि आपकी आदत बन चुकी है, आंख खोलते ही आपकी आंखों के सामने आपका मोबाइल होना चाहिए। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को जैसे ही देखते हैं वैसे एक मैसेज आपके फोन पर आता है कि आपके अकाउंट से एक बड़ी रकम डेबिट हो गई है, और जिसे पढ़कर आपका दिमाग घूमने लगता है। क्योंकि आपको तो पता होगा इतनी रकम आपने तो कहीं खर्च नहीं की थी। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी बातें सिर्फ सुनने सुनाने वाली होती है, तो आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी के साथ भी हो चुका है। और हैकर्स ने ट्विटर को हैक करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कुछ भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। आए दिन ये बातें देखने को मिलती हैं कि किसी का यूट्यूब चैनल तो किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है और उससे गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर हैकर्स को ये सब कैसे करना आता है और क्यों हम तमाम सिक्योरिटी के बावजूद उनके जाल में फंस जाते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हैकर कैसे आपके फोन पर अटैक करता है। दरअसल हैकर को किसी का भी फोन हैक करने के लिए उस इंसान की परमिशन की जरूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे आप तो कभी ये परमिशन किसी को देते नहीं, तो फिर हैकिंग कैसे संभव है? तो दोस्तों यकीन मानिए ये परमिशन आप ही देते हैं। कभी जब आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और जैसे आप उस पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं, वैसे आप एक तरह से अपनी परमिशन हैकर के साथ साझा कर देते हैं। इसके अलावा कभी कभी आप किसी पेड ऐप को मुफ्त में इंस्टॉल करने के चक्कर में उसे किसी अननोन सोर्स से इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर यही अननोन सोर्स आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसे सोर्सेज में हैकर्स की नजरें होती है और बहुत बार तो ये उन्हीं हैकर्स का बनाया हुआ सेटअप होता है जिसमें खुद को बुद्धिमान समझने वाले हम जैसे लोग फंस जाते हैं। खैर कभी कभी यहाँ तक भी कोई आपको खतरा नहीं होता और आप उन अनसोर्स से बचकर भी निकल जाते हो, लेकिन आप जैसे उस ऐप को ओपन करते हैं वो आपसे कई सारी चीजों की परमिशन मांगता है और आप बिना सोचे समझे उसे अलाउ कर देते हैं। और इसी के साथ हैकर को आपके मोबाइल को एक्सेस करने की पूरी परमिशन मिल जाती है। इसके अलावा आप ये भी मत सोचिए कि अगर आप प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित होगा ही, क्योंकि प्ले स्टोर पर बहुत से ऐसे ऐप हैं जो हैकर्स द्वारा ही चलाए जाते हैं, जिसे प्ले स्टोर भी स्कैन नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में फिर से आप उन्हें हर तरह की परमिशन दे देते हैं और इसी के साथ हैकर अपना काम शुरू कर देते हैं। कैसे होती है हैकिंग? हैकर सबसे पहले आपके फोन को पूरी तरह स्कैन करते हैं और फिर फिल्टर करके वो डेटा अलग करते हैं, जिससे या तो आपको ब्लैकमेल किया जा सके या फिर आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी कि वो आपके मोबाइल में मौजूद आपके बैंक की डिटेल्स और सारे पिन की जानकारी भी अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। और जैसे ही आप अपने बैंक में कोई बड़ी रकम जमा करवाते हैं तो वो तुरंत ही मौका न गवाते हुए उसे आपके खाते से सीधा अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं और आपके पास बचता है सिर्फ आपके बैंक की तरफ से भेजा गया वो खौफनाक मैसेज जिसमें लिखा होता है कि आपके अकाउंट से रकम निकाली जा चुकी है, जबकि आप तो सो रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें ब्लैकमेलिंग की, तो जैसे ही हैकर आपके फोन को स्कैन करना शुरू करता है उसे आपकी कुछ ऐसी पर्सनल डिटेल्स भी मिल जाती हैं जो अगर बाहर आए तो आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। आपके फोन को स्कैन करने के साथ ही उन्हें इस बात का भी पता लग ही जाता है कि आपका डेटा में से आपकी कौन सी डिटेल आपको ब्लैकमेल करने के लिए सही रहेगी, और फिर वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। हैकर से कैसे बचें? अब आप सोच रहे होंगे कि जब दुनिया में इतने ही हैकर फैल गए हैं तो आखिर उनसे खुद को और अपने मोबाइल को सेफ कैसे रखें? तो दोस्तों अपने मोबाइल को सेफ रखने के लिए पहले तो ये जरूरी है कि आप अपने अंदर के लालच को खत्म कर दें
और ऐसे ही किसी भी स्कीम वाले मैसेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने से बचे जो ऑथेंटिक ना हो। इसके अलावा अगर आप किसी वेबसाइट पर दिखाए जाने वाले फेक एड वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले उस टैब को बंद कर दें और फिर शुरू से एक अन्य टैब पर अपना काम शुरू करें। इसके अलावा आप कोई भी ऐप जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना हो उसे इस्तेमाल करने से बचें। और अगर कोई ऐप ऐसा है जो अपने काम के अलावा किसी दूसरे चीज का परमिशन मांगता है तो उसे परमिशन देने से बचें। साथ ही ऐसा कोई भी ऐप अगर आपके पास हो तो सबसे पहले उसका ऑथेंटिक रिप्लेसमेंट ढूंढें। इसके साथ ही जरूरी है कि आप अपने फोन का पासवर्ड भी समय समय पर बदलते रहें। कार्ड के कोड, एटीएम पिन की जानकारी और अन्य जरूरी पासवर्ड को मोबाइल में सेव न करें। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में दुनिया का हर छोटा बड़ा देश खुद ही इस काम को करवाने के लिए हैकर्स को पैसे दे रहा है ताकि वो दूसरे देश के लोगों का जरूरी डेटा चुरा कर उन्हें दे दे, जिसके आधार पर वो अपने प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ अपनी कूटनीति को और मजबूत बना सके। आज की दुनिया में जीने वाला लगभग हर इंसान अपना ज्यादातर समय इस इमेजिनरी वर्ल्ड में ही बिता रहा है, जिस वजह से हम इस डिजिटल दुनिया के आदी बनते जा रहे हैं। और इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग आ गए हैं जो आपके इस नशे का फायदा उठाकर आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सभी सूचनाओं को लेकर सतर्क रहें। हालांकि सरकार भी इस तरह के साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त कदम उठाकर लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन जरूरी है पहले हम समझदार बने, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आपके साथ अगर कभी हैकिंग से जुड़ी समस्या आई हो, किसी ने आपके सोशल मीडिया अकाउंट को या आपके फोन को किसी तरह हैक करके आपको परेशान करने की कोशिश की हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें।